हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी आप लोगों की डिमांड पर बन रहा है और इस वीडियो में हम लोग आज मोरल लॉ और सेरेमनियल लॉ के बीच का अंतर को अच्छी तरह से समझेंगे। तो वन बाय वन हम लोग पहले मोरल लॉ को देख लेते हैं। तो मोरल लॉ को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक पिता है जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और उसने अपने बेटे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया और उस घर को रोशनी देने के लिए इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लगवाया। अब उसको जब अपने बेटे को हैंडओवर कर रहा था तो उस समय उसने कुछ चेतावनियाँ, कुछ इंस्ट्रक्शन उसे दिए और उसने बोला कि तुम्हारा घर का लाइट हमेशा जलता रहेगा यदि इसमें जो फ्यूज लगा हुआ है वो ठीक रहे। आप लोग अच्छी तरह से फ्यूज का अर्थ को समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एक मीटर बैठाता है और मीटर के पास एक मेन फ्यूज होता है। उस मेन फ्यूज के थ्रू आपके घर का जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक करंट पास होता है और इस तरह से बाकी जो इक्विपमेंट है, चाहे लाइट हो कि पंखा हो कि टीवी हो, वो उससे कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी कारणवश वह फ्यूज का तार जल जाता है तो आपका घर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि मेन कनेक्शन वही है। इसलिए अपने बेटे को वह चेतावनी देता है कि ऐसा कुछ काम न करना कि यह फ्यूज उड़ जाए। तो फ्यूज कैसे उड़ता है? शॉर्ट सर्किट होने से। तो पिता ने उसे चेतावनी दिया कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे यह फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो जाए और जो कनेक्शन है वो उड़ जाए। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि यह फ्यूज कितने दिनों के लिए होगा? 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कि हमेशा के लिए फ्यूज वहाँ लगा होना चाहिए? अगर वो फ्यूज का तार टूटता है या फ्यूज को निकाल देते हैं तो क्या होगा? आपका घर अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब है ये फ्यूज आपके घर की रोशनी को बरकरार रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है और इसे मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों को होता है। चलिए वचन में देखते हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में जाते हैं तो वह पिता है जो सृष्टि करता है और उसका बेटा कौन है? आदम। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उससे सारे सुख सुविधा देने का उसने मन बनाया। जब हम 2 अध्याय का 8 और 9 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा। और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि से उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को तथा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो इतना खूबसूरत घर आदम के लिए परमेश्वर ने खुद बनाया। अब उसे हैंडओवर करते समय चेतावनी देता है जो 16 और 17 पद में मिलता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर फल खाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि फल खाना शॉर्ट सर्किट करना है। यानी इस एक्शन से फ्यूज उड़ जाएगा और जब फ्यूज उड़ेगा तो आपका जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप अंधेरे में डूब जाएंगे। तो यहाँ पर आदम हवा का उस पेड़ का फल खाना वह एक्शन था जिसके रिजल्ट में वो फ्यूज उड़ जाता है और जिसके कारण जो मेन पावर है उससे उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब हमें इस फ्यूज को समझना है कि यह फ्यूज एक्चुअली में है क्या। तो इसके लिए हमें यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय में जाना पड़ेगा और 15 अध्याय का 4 से 7 पद को पढ़े तो यीशु कुछ इस तरह से हमें चेतावनी देता है। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है।
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु यहाँ पर बोलता है कि हमें मेन पावर से कनेक्टेड रहना है। अगर ऐसा करते हैं तभी हमारे घर में उजाला होगा। और यीशु उस फ्यूज को दिखाते हुए 10 पद में कुछ इस तरह से कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अब आप लोगों का सवाल होगा कि वह कौन सी आज्ञा है जिसके बारे में यीशु यहाँ पर बता रहा है, जो फ्यूज का काम करता है। जब हम मत्ती 19 अध्याय का 17 से 19 पद को पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु कुछ इस तरह से बोलता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। कहने का मतलब है, अगर तेरे घर में रोशनी चाहिए तो फ्यूज को मेंटेन कर। उस व्यक्ति ने यीशु से पूछा, कौन सी आज्ञा है? तब यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो दोस्तों, वह फ्यूज जो हमें मेन पावर से जोड़ता है वह 10 आज्ञा है। तो मेन पावर से अगर जुड़े रहना है तो यह फ्यूज हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या गलतियां हमारे पेरेंट्स ने किए थे। आदम और हवा ने उस निषेध पेड़ का फल खाकर परमेश्वर की 10 आज्ञा को तोड़ते हैं, जो परमेश्वर के साथ उन्हें जोड़ता था। और इस तरह से दोस्तों, हमारा घर पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। अब अगर हम स्विच दबाते हैं तो लाइट नहीं जलती है, क्योंकि मेन जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है। अब चाहे हम जितनी बार भी प्रार्थना कर लें, जितने बार भी गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर का पावर हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच में गैप है और वह गैप हम लोगों की गलतियों के कारण बना है। जैसा कि यशायाह की पुस्तक 59 का 1 और 2 पद में लिखा है, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार न कर सके, न ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता है। अब हमारी गलतियों के कारण जो मेन कनेक्शन है, जिसे फ्यूज बोला जाता है, उड़ चुका है और इसे ठीक करने का शक्ति हम में से किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि एक प्रेमी पिता है जो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। उसने पहले अपने बेटे के पास चिट्ठी भेजा और बताया कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन को भेज रहा हूँ जो तुम्हारा जो फ्यूज उड़ गया है उसको रिप्लेस कर देगा और फिर से तुम्हारा जो मेन पावर से कनेक्शन हो जाएगा। हम अंधेरे में बैठ के वेट कर रहे थे कि कब वह मिस्त्री आए और हमारे इस घर का फ्यूज को ठीक करे और हम फिर से उजाले में आ जाए। तो दोस्तों, आप जानते हैं वो इलेक्ट्रिशियन कौन है? वो यीशु है। यीशु हमारे उस टूटे हुए रिलेशन को जोड़ने के लिए आया। और जब वह इलेक्ट्रिशियन जो प्रभु यीशु है इस जगत में आता है तो कुछ इस तरह से कहता है, जो हमें मत्ती लिखी सुसमाचार 5 अध्याय का 17 और 18 पद में मिलता है। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए नहीं टलेगा। अब चलिए सेरेमोनियल लॉ के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सेरेमोनियल लॉ वह प्रक्रिया है या वह मेथड है जिस मेथड से जो टूटा हुआ फ्यूज है उसे ठीक किया जाएगा। और यह प्रक्रिया किस तरह से काम करता है उसको परमेश्वर ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो जब इजरायली मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें एक मंदिर बनाने के लिए बोला था जो तंबू का था, और उसी के आधार पर जेरूशलेम मंदिर बनाया गया था। और उसमें उस सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया ताकि हम समझ सके कि ये जो गलतियां हमने किया है उसको ठीक करने का प्रोसेस कितना कठिन है। तो उसमें सबसे पहली प्रक्रिया है नाम लिखाना। यदि आपका समस्या है तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर में अपना नाम नथिभुक्त कराना है। तो उस नथिभुक्त कराने का प्रक्रिया ही है जो तकछेद है।
और जब कंप्लेंट रजिस्टर में नाम रजिस्टर्ड होता है तब उसने जो गलतियाँ किए हैं उसके सुधार के लिए एक मेमना उसे देना पड़ता था और उस मेमने को बलिदान किया जाता था। तो जो पशु का जो बलिदान है उससे हमारा प्रायश्चित का डेमोन्स्ट्रेशन होता था। उस पशु से हमारा प्रायश्चित नहीं होता था, प्रायश्चित यीशु के लहू से होता है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी जो पशु बलिदान किए गए या तक्षेद था वो डेमोन्स्ट्रेशन था दोस्तों, कि किस तरह से ये प्रक्रिया काम करेगा उसको दिखाने के लिए, ताकि हम उसे समझ सके और भविष्य में हम इस तरह की गलतियां ना करें। तो जो सेरेमनियल लॉ है वो यीशु के बलिदान को दिखाता है। तो प्यारे दोस्तों, सेरेमनियल लॉ यीशु के क्रूसिफिक्शन तक ही था, क्योंकि यीशु के क्रूसिफिक्शन के बाद जो रिपेयर का काम है वो पूरा हो जाता है। अब उस सेरेमनियल लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ यहूदी थे जो इस बात को नहीं समझ रहे थे और जिसके कारण पौल को गलातियों और दूसरे मंडलियों में उन्हें सावधान करना पड़ा। और इसी बात को हम लोग गलातियों 5 में हम लोग पाते हैं। और अगर हम लोग 1 पद से पढ़ें तो कुछ इस तरह से है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के जुए में न जूतो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। और मैं प्रत्येक को जो खतना कराता है बतलाए देता हूँ कि उसे संपूर्ण व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से वंचित हो गए हो। तो दोस्तों, जो सेरेमनियल लॉ है उसमें पर्व और त्यौहार आते हैं, तक्षेद आता है, पशु बलिदान आता है, जो यीशु के आने के बाद समाप्त हो चुका है। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आने वाले वीडियो में मैं मोरल लॉ और सेरेमनियल लॉ बाइबल में कहां पर है और उन पदों से हम क्या सीख सकते हैं, उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं देने पर हूं। तो मैं विश्वास करता हूं मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को अवश्य मदद किया होगा। अगर इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोगों में से बहुतों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाने के कारण मेरा जो नोटिफिकेशन है आप तक नहीं पहुंच रहा है। तो यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।